नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर विद्यार्थी का अपना एक दृढ़ संकल्प होता है कि मैं जीवन में इस उपलब्धि पर जाऊं, ये मेरा लक्ष्य है और मैं इस लक्ष्य को पार कर सकूं। तो सभी विद्यार्थियों का अपने जीवन में कोई ना कोई गोल होता है जिसके लिए वह लगातार कहीं ना कहीं प्रयास करता रहता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें सफलता मिल जाती है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो मेहनत के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और बिखर जाते हैं। तो ऐसे कई विद्यार्थी होते हैं जिनके जीवन में ऐसे पल आते हैं और जाते हैं। तो आज हम इन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। और इन सारी समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा, आप सोच सकते हैं इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल सोच सकते हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं जिसने स्वयं फेस की है, जिसने ये सारी समस्याएं देखी है और इन सारी समस्याओं से पार पाया है, वही विद्यार्थी, वही व्यक्ति हमें इन सारी बातों के बारे में जानकारी दे सकता है। तो आज हम ऐसी ही शख्सियत से मिलने वाले हैं जो आपके मन में ऐसे कई प्रकार के सवाल होंगे, कई प्रकार की समस्याएं होगी जो एक विद्यार्थी जीवन में आती है। पढ़ाई करते समय जो जिन समस्याओं को फेस करता है, वो उन सारी समस्याओं का पार लगाने वाला एक ऐसा विद्यार्थी जिससे हम मिलने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि एक विद्यार्थी जो है वो किस प्रकार से टॉप कर सकता है? तो टॉप करने के लिए टॉपर से ही जानेंगे कि टॉप कैसे किया जा सकता है, क्योंकि उसने टॉप किया है। तो साथियों, हम एक ऐसी ही शख्सियत से आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो आपको ये बताएगा कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा को टॉप किया जाता है, किस प्रकार से बोर्ड का ये जो डर है जो हर विद्यार्थी के मन में बैठ चुका है, घर कर चुका है, इस मन के डर को हमें हराना है और जीतना है। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी है, श्री हिमांशु बागड़ी जी। ये हमारे उत्कर्ष के विद्यार्थी है और मैं आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूं भैया हिमांशु बागड़ी से। सबसे पहले जी सर, नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मैं हिमांशु बागड़ी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने जो बोर्ड विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देकर जो बोर्ड का डर समाप्त करके और जो सफलता अर्जित की है, उसके लिए मैं उत्कर्ष परिवार की ओर से, समस्त शिक्षकों की ओर से आपको ढेर सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप जीवन में उन नई ऊंचाइयों के शिखर तक जाएं। तो धन्यवाद सर। हिमांशु बागड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हिमांशु जी, आप कहाँ से हैं? सर, मैं बूंदी से, राजस्थान से। ओह, बूंदी राजस्थान से हैं। तो राजस्थान के एक जिले बूंदी से आज हमारे साथ हिमांशु बागड़ी जुड़े हैं। तो हिमांशु जी, आप 10वीं बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो बोर्ड में आपने कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए? सर, मैंने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2022-23 में 98.33% अंक प्राप्त किए। बिल्कुल 98.33, 98.33% जो है वो आपने राजस्थान बोर्ड 2022-23 से पास किया है। तो बहुत बहुत बधाई आपने कि बहुत ज़बरदस्त आपने परसेंटेज बनाए हैं। तो उसके लिए आपको मैं बधाई पहले ही दे चुका हूं। तो हिमांशु जी, ये जो आपने, धन्यवाद। जब आप बोर्ड की परीक्षा में आए, जब आप जैसे 10th क्लास के अंदर आए, तो आपके मन में क्या आया? सबसे पहला थॉट जो है वो क्या आया होगा? सर, सबसे पहले जैसा कि सबका नया एक्सपीरियंस होता है कि नई क्लास कैसी होगी, कैसे टॉपिक्स आएंगे, कैसे हमारी पढ़ाई होगी, वही हमारे विचार थे मन के अंदर। बिल्कुल, तो आपके मन में ये सारे विचार आए कि ये चीज़ें कैसे चलेगी, क्या है, कैसे टॉपिक रहेंगे। तो आपने इसके लिए क्या रणनीति बनाई थी सबसे पहले? मतलब क्योंकि मैदान में उतरने के लिए, लड़ने के लिए, मैं समझता हूँ जंग में उतरने के लिए सबसे पहले रणनीति तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने क्या रणनीति तैयार की बोर्ड परीक्षा के लिए स्पेशली? सर, बोर्ड परीक्षा के लिए जैसे कि हमने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया उत्कर्ष से, और यहाँ पे एडमिशन भी लिया हमने, और उससे पढ़ाई करना शुरू किया, और मई मई के महीने से हम इसमें लग गए। अच्छा, आपने मई महीने से पढ़ाई शुरू कर दी थी।
क्या मैं जान सकता जी हूँ, सर। और कई हमारे जो है साथी भी जानना चाहते हैं कि आप नित्य प्रतिदिन जो है वो कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए या फिर कितने घंटे पढ़ता है तू। लेकिन मैं मतलब कभी भी गिन के नहीं पढ़ता हूँ, जितना मेरा टॉपिक मेरे को करना होता है मैं उतना पढ़ लेता हूँ। बहुत बढ़िया। पढ़ाई कभी घंटों की मोहताज नहीं होती है। पढ़ाई कभी घंटों की मोहताज नहीं होती है। जितना मन लगाकर और जितना दिल लगाकर, जितना हमारा मन मानता है, मन में दृढ़ संकल्प है कि ये मेरा टॉपिक आज मुझे पूरा करना है, और आज यह टॉपिक अगर मेरा पूरा नहीं होगा तो मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं इस टॉपिक को पूरा करके ही उठूंगा, तभी ये दृढ़ संकल्प के साथ हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि नियमित रूप से हम रेगुलर विद्यार्थी के तौर पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपने किया। बहुत बढ़िया, ये सोच आपकी अच्छी है कि पढ़ाई घंटों की मोहताज नहीं। अक्सर मैं जो है कई सारे टॉपर्स विद्यार्थियों से पूछता हूँ, अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, फिर मैं भी सोचता हूँ कि इतना भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक विद्यार्थी जीवन और उसका सर्वांगीण विकास जो है बहुत ज़रूरी है, चाहे बौद्धिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सार्वजनिक जीवन यापन के अंदर भी हमारे सामने कई तरह की चीज़ें आती है, तो हमें सबका साथ लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपने सफ़र की शुरुआत की, तो जब आपने मई से पढ़ना शुरू किया, तो जहाँ तक मुझे पता है कि मई में तो स्कूल जो है ऑफ रहती है, मतलब गर्मियों का अवकाश रहता है, जी हॉलीडेज सर। रहते हैं। तो फिर आपने पढ़ाई कैसे करी, किस प्रकार से करी? सर मैंने जैसा कि पहले बताया है, हमने उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स परचेज किया है, तो उसमें मई महीने से लगभग क्लासेस चलना शुरू हो गई थी। बिल्कुल ठीक तो बात है। उसी से मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया। तो आपने मई से उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ना शुरू किया, तो ये एक आपके लिए माध्यम जी बना सर। है। तो क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि उत्कर्ष जो है वो आपकी सफलता के लिए किस प्रकार सिद्ध हुआ है, कारगर रूपी काम किया है? सर काफी हद तक उत्कर्ष का इसमें योगदान रहा है। उत्कर्ष की जो पूरे पूरे साल भर की मेहनत रही है सभी टीचर्स की, और आखिर में जो मेरा तक क्लासें वगैरह लगी और हमारे जो ब्रह्मास्त्र था मॉडल पेपर्स का, उसने बहुत ज्यादा सहयोग दिया है। बहुत बढ़िया। तो मतलब मैं समझता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सफलता के 3 मूल मंत्र होते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प। ये किसी भी चीज़ को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मन में आपके इच्छा शक्ति तो थी, दृढ़ संकल्प भी था, और आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ते गए, और बहुत अच्छी बात थी। तो उत्कर्ष द्वारा जारी आपने कहा मॉडल पेपर की जो पुस्तक थी, मैराथन क्लासेस है, ऐप की रेगुलर पढ़ाई है, क्या आप रेगुलर जो है वह ऐप से पढ़ाई करते थे? जी सर, मैं रोज जो लाइव क्लासेस आती थी उनको अटेंड करता था, और साथ में जो रिकॉर्डेड कक्षा थी उनको भी डाउनलोड करके उससे पढ़ाई करता बहुत बढ़िया। तो क्या आपको लगता है कि देश के अंदर डिजिटल एक वरदान साबित हुआ है? था। जी सर, जैसे कि कोरोना महामारी में सभी विद्यालय वगैरह बंद हो गए थे, तो उसके बाद जो ऑनलाइन माध्यम था वो बहुत ज्यादा उभर के आया। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे ऐसा लगता है, आपकी इसमें क्या सोच है वो भी बताना, और बाकी विद्यार्थी और अभिभावक जो सुन रहे, ताकि वो संदेश उन तक भी जाए कि ये जो अपन ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो इसके लिए विद्यार्थियों को क्या बेनिफिट मिल रहा है? सर बेनिफिट तो रोज मिलता है कि घर बैठे पढ़ाई हो जाती है, किसी मौसम का कोई परेशानी नहीं होती है। मौसम में जैसे बारिश वगैरह में स्कूल जाने में दिक्कत होती है, वैसे ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो ऑनलाइन माध्यम से हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं रेगुलरिटी, नियमितता बहुत ज़रूरी है। नियमितता बनी रहती है, आपके आने जाने का जो समय है वह बचता है इधर उधर। जैसा कि आपने कहा, बारिश का समय है, हम विद्यालय नहीं जा पाए, या ऐसा कोई भयानक बीमारी हो गई, डेंगू मलेरिया का बुखार आ गया, 10-12 दिन घर पर रहे, ऐसे में विद्यालय का कोर्स बहुत आगे चला गया, तो उसमें भी जो है यह ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जो कारगर साबित हुआ है, और एक विद्यार्थी के सफलता में एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा बन चुका है। तो बहुत बढ़िया है। आपके 98.33% बने हैं, तो ऐसा कोई विषय है जिसमें आपके पूरे अंक अर्जित हुए? सर साइंस में 100 नंबर मिले मुझे रीचेकिंग के बाद।
अच्छा, आपने री आवेदन किया, पुनः आवेदन किया, उसके बाद आपको विज्ञान विषय में पूरे 100 अंक प्राप्त किए। ये बहुत अच्छी बात है। तो विज्ञान में 100 अंक आपने प्राप्त किए, तो किस तरह से आपने सभी विषयों का सामंजस्य बिठाकर किस तरह से अध्ययन किया? जैसे मैं समझता हूँ कि 10वीं में 6 विषय होते हैं, 12वीं में 5 विषय होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपने उन 6 विषयों का किस तरह से सामंजस्य बिठाया? आपका क्या टाइम टेबल रहता था? आप किस तरह से रेगुलर पढ़ते थे? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप किस विद्यालय से थे, मतलब आप क्या किसी निजी निजी शिक्षण संस्थान से थे, प्राइवेट स्कूल से थे, या किसी सरकारी विद्यालय में रहकर आपने यह सफलता अर्जित की? सर मेरा एडमिशन यहाँ गवर्नमेंट राजकीय उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय बेरुपुर में था। जी, और मैंने रेगुलर अध्ययन भी किया है यहाँ से। बहुत और बढ़िया। जैसा कि सभी कहते हैं कि एक दिन में रोज हर सब्जेक्ट पढ़ो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ओहो, मैं लगभग आधे सब्जेक्ट को एक दिन और आधे सब्जेक्ट को दूसरे दिन और फिक्स टॉपिक पढ़ा करता था। गुड। तो ये एक अच्छा सामंजस्य बिठाया कि आपने कुछ विषयों को जो है वो बाद में पढ़ा, और कुछ विषयों को आपने जो है वो बाद में, मतलब आपने इसका मतलब सब्जेक्ट को ब्रेक किया, और दो टुकड़ों में या दो हाँ हिस्सों सर। में मैं कहूं कि आपने अपनी रणनीति तैयार कर ली मैदान में उतरने के लिए। भाई पहले इन विषयों का कोर्स पूरा होगा, फिर उसके बाद इन विषयों का कोर्स पूरा होगा। और कई सारे ऐसे विद्यार्थियों के मन में भय भी रहता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने पर कैसी पढ़ाई होगी, क्या पढ़ाई होगी। तो मैं समझता हूँ कि मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो स्वयं एक सरकारी विद्यालय से पढ़कर और इतनी ज़बरदस्त ऊंचाइयों तक, ज़बरदस्त शिखर तक पहुँचे हैं। तो जब आपका परिणाम आया हिमांशु जी, तो परिवार में, आसपास, हमारे रिश्तेदारों में, गांव में कैसा माहौल था? क्या आपको लगा था कि मेरा परिणाम इतना बेहतर होगा? जी सर, शुरुआत में लेकिन जो 95 है उससे मैं थोड़ा सहमत नहीं था, क्योंकि ओके, साइंस में मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी तो बहुत उसमें बढ़िया। 100 नंबर की उम्मीद थी। जी, लेकिन सभी बहुत खुश थे और सभी ने बधाई भी दी। मतलब आपके पहले 95 परसेंटेज थे, मतलब 95% बने, और उसके बाद आपने पुनः आवेदन किया। आपको कहीं लगा कि मेरे अंक जो है वह बहुत कम है? मैं समझता हूँ कि 95 होते हुए भी आपको ऐसा लगा, इसका मतलब आपकी तैयारी ड्रीम 100 वाली थी कि मुझे तो पूरे 100 अंक लाने। आपका एक टारगेट, गोल सेट हो चुका था कि मुझे तो पूरे पूरे 100 अंक, मतलब जो ड्रीम 100 का जो सपना है वो आपने देखा था, और इसके लिए आपने पुनः आवेदन किया। और आवेदन के बाद जो है परिणाम एकदम उभर कर बाहर आया, और परसेंटेज में इजाफा हुआ, और उसके बाद मुझे लगता है अब आपको संतुष्टि हो गई। अब तो संतुष्ट हो अपने परिणाम से कि अभी भी नहीं हो? जी सर, आपको संतुष्ट है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप अपने परिणाम से बहुत संतुष्ट हैं, और आपको बहुत खुशी हो रही है कि जो मैंने लक्ष्य देखा था वह मेरा लक्ष्य पूरा हो चुका है। कि ड्रीम 100 का सपना तो नहीं, मतलब 100 के पास पहुंच गए, मतलब 99 तक आंकड़ा अगर पहुंचता है तो मैं समझता हूं कि वो 100 के बराबर है। तो ये बहुत अच्छी बात रही है। तो ये जो बोर्ड का डर होता है, बोर्ड फियर होता है बच्चों में, जिसको कहते हैं बोर्ड का भय, बच्चे डरते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। मैं भी अपने रिश्तेदारों के वहाँ वगैरह वैसे जाता रहता हूँ, तो वो भी कहते हैं साहब मेरा बच्चा बोर्ड में आ गया है, तो कोई ऐसा बताओ कि ये बोर्ड में अच्छा कर जाए, कुछ ऐसा करे। तो ये बोर्ड का डर जो विद्यार्थियों में है, इस बोर्ड के डर को कैसे आपने मिटाया, वो मुझे बताओ। सर जैसे शुरुआत में हम 10वीं में पहुंचे थे तो सभी ने ऐसे, जो हमारे सीनियर्स थे परिवार के थे, सभी ने ऐसा ही कहा था कि अब बोर्ड परीक्षा है इसमें ध्यान दो। और हमने पूरे साल मेहनत की तो आखिर में जब अच्छे अंक प्राप्त किए और रिजल्ट आया, तब हमको अब ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस करे कि बोर्ड इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसके पेपर मुझे लगता है कि जो हमारे स्थानीय कक्षा होती है उससे भी सरल पेपर आता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये एक ज़बरदस्त बात मुझे आपकी लगी, और सुन रहे हैं जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी भी, कि बोर्ड परीक्षा का भय नहीं रखना है, बोर्ड का डर अब समाप्त कर दीजिए। बोर्ड का भय अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि भय जैसा माहौल आसपास बनाया जाता है, पर वैसा है नहीं। एक सामान्य परीक्षा की तरह वह परीक्षा है, और यह समझ कर देंगे तो निश्चित ही बोर्ड का डर अपने आप खत्म हो जाएगा और सफलता आपके पास होगी। ये बहुत बढ़िया बात लगी मुझे आपकी, कि जो बोर्ड डर है उसको आपने इस तरह से दूर किया, ये ज़बरदस्त है। तो आपने जो ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई की, मैं समझता हूँ सरकारी विद्यालय से आप नियमित पढ़ाई करते थे। आपने कहा कि जितना मेरा मन कर रहा था मैं उतने घंटे पढ़ रहा था। ऐसी कोई सीख जो इस समय जो बोर्ड के विद्यार्थी आपको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन्हें आप कोई संदेश इस प्रकार का देना चाहोगे जिससे उनका डर, उनका भय समाप्त हो जाए?
जी सर, अगर आप मतलब जो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो और जैसी तैयारी आपकी चल रही है, तो आप उसको रेगुलरिटी को बनाए रखिए, क्योंकि जितना आप रेगुलर पढ़ोगे उतना आपके बाद में लोड कम होगा और बाद में परीक्षा से उतना डर नहीं लगेगा। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि शुरुआत में पढ़ते ही नहीं है और फरवरी के महीने के आसपास सोचते हैं कि अब हमें हमारे पर बहुत प्रेशर है, तो वो बहुत गलत होता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि नियमितता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फरवरी में पढ़ते हैं। मुझे लगता है वो बच्चे होंगे जिनको केवल मात्र पास ही होना है, कि साहब यूट्यूब पर या किसी ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन कहीं ट्यूशन जाकर बस 2-4 घंटे पढ़ लो और बस पास हो जाओ, महत्वपूर्ण प्रश्न बता दो, ये तो वो विद्यार्थी है। पर जिन विद्यार्थियों का लक्ष्य सपना कुछ और देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों ने नियमितता जो है वो बनाए रखी है और उसी से उन्होंने सफलता अर्जित की है, ये आपका मानना है। तो जिस प्रकार जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो सभी हम दोनों को सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की जो वार्ता है उसमें कई सारी चीज़ें निकल कर आई है, और उन सब का अगर मैं जो है वह कंक्लूज़न अगर करूं, जो हिमांशु की बातों में जो मुझे दिखाई दे रहा था कि बोर्ड की परीक्षा का कोई डर नहीं है। एक सामान्य परीक्षा जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से बोर्ड परीक्षा के अंदर हमें परफॉर्म करना है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डर को हराना है और डर के आगे जीत का उस लक्ष्य को हमें पार पाना है। ये एक बात उनसे मैंने सीखी। दूसरी बात ये देखी, नियमितता बहुत ज़रूरी है। रेगुलर पढ़िए, जितना मन करे उतना पढ़ें। आपका मन नहीं है और आप बैठ गए 6 घंटे 8 घंटे, घर वालों को भी लग रहा है 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, परिणाम इसकी बिल्कुल उलट होता है। फिर उन्हें लगता है कि 8-8 घंटे पढ़ने के बाद बच्चे का परिणाम क्यों नहीं आया, पता चला 8 घंटे मन से नहीं पढ़ा। तो मन से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आपका मन कहे तभी आप पढ़ें, मन नहीं है तो आपका जिस काम में मन है वो काम करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये दूसरी बात मुझे इनसे सीखने को मिली। तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, मन आपका बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात जो है जो यहाँ पर निकल कर आई, गोल होना चाहिए। इस विद्यार्थी का सपना था ड्रीम 100, मतलब 95-95% में समझता हूँ बहुत बड़ा एक आंकड़ा है ये अपने आप में। महज एक आंकड़ा भी नहीं कह सकते, एक बच्चे की मेहनत है जो पूरे साल भर की है, और ये पूरे साल भर की मेहनत जो है वो परिणाम के रूप में दिखाई दे रही है। तो ये जो 95% बनने के बाद भी मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं थी कि नहीं, मेरा जो ड्रीम 100 का सपना है वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे मन में संकल्प था, आत्मविश्वास था, इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति थी कि मेरे जो प्रतिशत है वो 100% बनने चाहिए थे, 99% तो कम मैं समझौता नहीं करूंगा, इसलिए पुनः आवेदन किया। तो मन में इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए ना, इतना मन के अंदर विश्वास होना चाहिए कि नहीं, प्रतिशत मेरे बनने चाहिए, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, कहीं ना कोई त्रुटि रह गई। तो ये इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है, जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाता है। तो ये सारी चीजें अगर इन सारी चीजों का अगर हम कंक्लूजन करें तो ये सब बातें निकल कर आती है। तो ऐसे कई सारे बोर्ड के विद्यार्थी जो हमें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आज उनके हर एक प्रश्न का हल जो है वो एक टॉपर के माध्यम से होता है। ये आज एक टॉपर से वार्ता कराने के पीछे लक्ष्य यही है कि हम एक टॉपर से ही जाने कि वह टॉप कैसे करा। एक असफल व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दूंगा तो मुझे लगता है कि आपको संतुष्टि नहीं होगी। कोई एक टीचर के साथ अगर मैं कोई सेशन करवाऊंगा तो भी हमें उन बातों का जो गूढ़ रहस्य वो हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक विद्यार्थी ही विद्यार्थी की बात को समझ पाता है। तो आज ऐसे ही विद्यार्थी से, होनहार विद्यार्थी से जिनसे हम मिले, और मुझे लगता है कि अब आपके जीवन में कहीं ना कोई परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब सफलता मिलती है तब सभी लोग हमारे साथ होते हैं और जो वो माहौल बनता है वो कुछ और ही होता है। परंतु इसके लिए मेहनत ज़रूरी होती है, और मेहनत कोई 1-2 महीने या 4 महीनों के लिए नहीं, निरंतर प्रयास और अभ्यास करने से ही सफलता मिलती है। ये चीज़ें, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आसपास के नकारात्मक विचारों से दूर रहकर, नेगेटिविटी से दूर रहकर हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। निश्चित ही सफलता मिलेगी, बस मन में दृढ़ संकल्प लेकर चलना है। तो आप सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के लिए मैं अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं कि आप अपने दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करिए, परिणाम की चिंता न करें, परिणाम ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।